हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विशी विद ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपकी करेंट एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। चलिए करेंट एनर्जीज नहीं देखते, चलिए देखते हैं कल रात में आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, यानी लेट नाइट थॉट्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर कल रात में उनके बारे में क्या सोच रहे थे, गुस्से में थे, तकलीफ में थे, नाराज़गी में थे, आखिर कैसे थे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कल रात में मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। हीलिंग, क्लेंजिंग टू द पास्ट, sorrow, isolation, ripeness, turning in, the outsider, politician, politics, consciousness, beyond illusion, existence, friendliness, abundance। कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी आपको लेकर, एंड ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बताऊं तो आउटसाइडर की एनर्जी है। कल रात में आपके पार्टनर जो हैं वो अपने आप को दुनिया से बहुत अलग, दूर, या फिर कहें कि मैं इस दुनिया से मैच नहीं करता, कुछ ऐसा मान रहे थे कि मैं इस दुनिया से मैच नहीं करता या नहीं करती, ये सारे लोग झूठे हैं। मतलब अपने आप में ना अलग फील होना। ठीक है, कई बार आपने ऐसे नोटिस किया होगा कि धोखेबाज दुनिया है। ठीक है, हम जितना लोगों के लिए अच्छा करते हैं ये उतना अच्छा नहीं करते, हमारे बारे में उतना अच्छा नहीं सोचते। वो जो फीलिंग होती है ना, डेफिनेटली वो एनर्जी है ये आउटसाइडर की, जहाँ पर ना उस इंसान के अंदर का जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा शायद डिस्टर्ब था, या फिर ये कहें कि बचपन से ही अपने आसपास के लोगों से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, जिसमें इस पर्सन की हीलिंग नहीं हुई है। और वो ट्रॉमा कल रात में आपके पर्सन का ऊपर की तरफ था, या फिर ये कहें कि वो चीज़ें इस पर्सन को कल रात में बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। कैसे बचपन से लेकर आज तक सब लोगों ने दोगला चेहरा इस पर्सन के सामने रखा है। मतलब वो चीज़ यहाँ पर हील की जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। तो यहाँ पर हीलिंग का मैसेज है, इनर चाइल्ड हीलिंग का मैसेज आ रहा है, जहाँ पर आपके पार्टनर के इनर चाइल्ड इश्यूज जो रहे हैं वो सरफेस आ रहे थे, और बचपन की बातें इस पर्सन को याद आ रही थी। आज भी ये पर्सन ना जैसे अंदर से, उनके अंदर का जो बच्चा है वो अकेला ही फील करता है। वो लोगों के बीच में रहे, फ्रेंड्स के बीच में रहे, रिश्तेदारों के बीच में रहे, फैमिली मेम्बर्स के बीच में रहे, लेकिन फिर भी इस पर्सन को अपनापन फील नहीं हुआ। मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ, आपके अंदर ना एक एनर्जी होती है जहाँ पर आप सामने वाले की वाइब कैच कर लेते हो। ठीक है, तो अगर बचपन से ही जैसे आप अगर नोटिस करते हो कि कुछ लोग हैं जो आपके साथ अलग व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, तो वो वाइब आ जाती है आपको सामने वाले से। तो कहीं ना जो आपके अंदर का जो जो आपके अंदर का जो बच्चा होता है, बेसिकली आपका जो इनर चाइल्ड होता है ना, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है, जो जिसके अंदर वो ये फील करेगा कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है। ठीक है, वो आपको भावना आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिखावे का
आप कितना भी कुछ भी करने का कोशिश कर लो, प्रिटेंड करने की कोशिश कर लो, अंतर मन में ना एक आवाज़ आई जाती है कि ये ना इंसान जो है आपको फेक लव दिखा रहा है, ठीक है? इसका जो प्यार करना, दिखाना है, जो सब दिखावा है खाली और कुछ भी नहीं है, इसके मन में कुछ नहीं है। तो जैसे इस तरह की चीज़ें ये पर्सन कल रात में फ़ील कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा हर्ट थे और कहीं न कहीं हीलिंग माँग रहा है इस पर्सन का इनर चाइल्ड, जो इस पर्सन को बचपन में सुख नहीं मिले या फिर जो चीज़ें इस पर्सन से छीनी गई या बचपन में कभी किसी ने इस पर्सन का अपमान किया। अगर किसी ऐसी मिडिल क्लास फैमिली में थे जहाँ पैसे की कमी थी, तो पैसे को लेकर इस पर्सन ने कभी ऊँच-नीच देखी या पेरेंट्स के बीच में झगड़े देखे। आजकल इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं जहाँ पर पेरेंट्स बचपन से बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। अभी कुछ समय पहले भी मैंने कुछ ऐसी पर्सनल रीडिंग्स की थी, मतलब पर्सनल कंसल्टेंसी, जहाँ पर इस तरह के केसेस थे कि बचपन से इंसान देख रहा है कि मैंने लाइफ के अंदर मतलब इंसान ये देख रहा है कि लोगों की शादियाँ नहीं चलती, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, अब्यूज़िव फैमिली है, माँ-बाप एक-दूसरे को गंदी बातें बोलते हैं, अब्यूज़िव वर्ड्स बोलते हैं। तो उस बच्चे की दिमाग पे ऐसा असर पड़ा कि उसने ऐसा ठान लिया कि मुझे इन सब रिश्तों में पड़ना ही नहीं है। वो रिश्तों से भागने लगा। अभी ये तो बहुत बड़ा केस आपने देखा भी था अभी, ठीक है? आईआईटी बाबा का भी केस ऐसा ही सेम था। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बचपन से उस बच्चे को जो चीज़ें देखकर वो बड़ा होता है या जो उसके सबकॉन्शियस बिलीव बनते हैं, वही चीज़ें वो गलत बना ली उसने। जब उसने गलत बना ली तो भागने का कोशिश करता है कि अगर ऐसी ही दुनिया है, अगर ऐसी ही शादियाँ होती हैं, अगर यही सारी चीज़ें होती तो ना मुझे शादी करनी है, ना मुझे इस दुनिया में रहना है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है उसके साथ। तो यहाँ पर ना वो मैसेज निकल के आ रहा है, वो चीज़ें यूनिवर्स इस पर्सन की हील कर रहा है, क्योंकि जैसे आप सोच बना लेते हो वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं और मैनिफेस्टेशन आपका डिपेंड करता है आपकी सोच पे। इस तरह की चीज़ें हील की जा रही हैं। कल रात में ना क्लींजिंग टू द पास्ट की एनर्जी, पॉलिटिक्स की एनर्जी, आपके पर्सन पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहे थे, क्योंकि कई बार इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि इन्होंने भी कम पॉलिटिक्स नहीं की है, इन्होंने भी कम हरकतें ख़राब नहीं की हैं। अगर ठीक है, लोगों ने जो धोखा दिया, लोगों ने जो बुरा किया, ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी थी ना, अपने कर्म तो अपने हाथ में थे, अपना तो कर्म अपने हाथ में था ना, आपने वो क्यों ख़राब किया? वो ख़राब नहीं करना चाहिए था ना। कई बार आप भी तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हो, पॉलिटिक्स का मतलब है कि आपने भी तो किसी के सामने 2 चेहरे लगा दिए। आपको कोई अच्छी चीज़ मिली, आपने उसके साथ बिगाड़ना चालू कर दिया, आपने उसको अहंकार दिखाना शुरू कर दिया, आपने उसके साथ बदतमीज़ी करना चालू कर दिया। तो कई बार आपको ज़रूरी नहीं कि लाइफ़ में सब कुछ बुरा ही बुरा दिया हो, कुछ चीज़ें वो आपको अच्छी भी देता है, लेकिन बात वही है ना कि सही समय पर आप उसकी कदर नहीं करते। अगर सही समय पर आप उसकी कदर कर लो तो हो सकता है कि आपको भगवान ने कुछ ऐसा दे दिया हो, मान लो उसने 99 दुःख दिए और एक सुख आपको ऐसा दे दिया जो 99 दुःख पे भारी है, लेकिन आपने 99 दुःख के कारण उस एक सुख पर भी आपने ध्यान केंद्रित नहीं किया और आपको लगा कि सभी बर्बाद बर्बाद है, सब कुछ बेकार है। ऐसा भी तो हो सकता था कि 99 दुःख में एक सुख आपके पास ऐसा था, जो 99 दुःख के ऊपर भारी था। या फिर वो आपके सारे 99 दुःख को मिटा देता, ठीक है? जिसे हम प्रेम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही कि इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार है, मुझे बर्बाद ही मिला है सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। तो कल ना रात में इस पर्सन को चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी कि कहीं-कहीं पर मेरी भी गलती रही है पास्ट में। मैंने भी कम हरकतें खराब नहीं की हैं, ठीक है? जो मिला भगवान की दया से, कृपा से, वो तो ठीक-ठाक है, लेकिन इंसान अपने आप को एनालाइज़ कर पाता है आइसोलेशन पीरियड में कि मैंने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की हैं। ठीक है? जब तक इंसान के अंदर ये चीज़ ना आ जाए, वो पछताता नहीं है, पश्चाताप नहीं करता कि हाँ, मैंने कहाँ गलती की है। और एक बात है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिन-जिन की भी हुई है, उनको परमात्मा अंदर की तरफ घुमा देता है। अंदर की तरफ घुमाने का मतलब कि बाहर वाले पे एक उँगली उठा रहे हो कि इसने ऐसा किया, तो पहले 4 उँगली खुद पर उठाओ, देखो तुम कहाँ-कहाँ गलत थे। तुमने कहाँ-कहाँ खुद को इग्नोर किया, तुमने कहाँ-कहाँ अपनी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया, तुम्हें कहाँ-कहाँ किसने ज़बरदस्ती किया था काम करने के लिए, कहाँ-कहाँ पे तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे पर तुमने नहीं किया। तुमने वही काम किया दूसरों के भरोसे में आके, तुम भी तो अपने आप को रोक सकते थे, तुमने ऐसा भरोसा किसी और पर क्यों किया? बहुत जगह परमात्मा आपको आपकी गलती रियलाइज़ करवाते हैं कि आप सबसे पहले दूसरों पर उँगली उठा तो रहे हैं। आप कहते हो मैंने उससे उम्मीद लगाई, उसने तोड़ दी। वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है ना, वो तुम्हारी उम्मीद को रखेगा कि नहीं रखेगा, जो लगाई हुई उम्मीदों से पूरा करेगा कि नहीं करेगा। तो तुमने कैसे मान लिया कि पूरा करेगा ही, और अगर ऐसा तुमने माना तो इसमें सामने वाले की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। ठीक है? या फिर तुम्हें ऐसे मानकर चलना चाहिए था कि तुम भविष्य में कुछ भी हो सकता है, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें दोनों तरीके से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए था। किसी पर इतना भरोसा करो ही नहीं कि बाद में दुःख उठाना पड़े, है ना? तो ये एनर्जी आपके पर्सन की कल रात में थी कि कमी पॉलिटिक्स नहीं हुई है, आइसोलेशन कॉन्शियसनेस। एक चीज़ और है, आपके पर्सन आइसोलेट
थे कल रात में, मतलब अकेले ही थे, अकेले ही पड़ा रहता है इंसान जो भी है, पर कॉन्शियसनेस दिखाता है कि अकेलेपन में ही चेतना जागृत होती है। अगले अकेलेपन में यूनिवर्स अच्छे से चीजें रियलाइज करवाता है। अगर भीड़ में छोड़ देगा तो तुमको क्या रियलाइज होने वाला है? तुम हमेशा दूसरों को ही देखते रहोगे, दूसरे क्या खा रहे, क्या पहन रहे, कैसे बोल रहे, क्या कर रहे, दूसरों पर ही आपका ध्यान ज्यादा रहता है। आइसोलेशन में जब आते हो तब अकेले बैठते हो, ना दोस्त है, ना कोई बात करने वाला है, तब अंतर्मुखी हो जाते हो, इंट्रोवर्ट हो जाते हो। ठीक है, जब अंतर्मुखी हो जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हो, तब चेतना जागृत होती है, तब ज्ञान जागृत होता है, तब इंसान की अकल जो है, अकल पे पड़े हुए पत्थर हैं जो वो हटते हैं और मतलब सही दिशा में बढ़ता है। यहाँ पर सौरों की एनर्जी है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। आपके पर्सन अपने दुख में बहुत ज्यादा कल दुखी थे, तो बस जैसे ही आप अपने दुख में जाते हो और सोचते हो कि मेरा भाग्य कितना ही मतलब ऐसा निकला कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, और जैसे ही आप इस दुख में, पीड़ा में जाते हो, यहीं पर यूनिवर्स कहता है यहीं से जिंदगी शुरू होती है, बियॉन्ड डिल्यूजन। अभी तक जो तुम देख रहे थे ना, ये एक भ्रम है, एक माया है, जहां पर तुम बस सुख के प्रति आसक्त हो कि वो सुख मिले और जिंदगी कटे और मैं यहाँ से चला जाऊं। अगर सारा सुख मिल गया, जिंदगी कट गई, तो यहाँ से चले जाओगे, यहाँ से चले गए फिर से यहीं पर वापस आ जाओगे। तो बियॉन्ड डिल्यूजन का कार्ड यहाँ पर निकल के आता है। आइसोलेशन के बाद ही तो बियॉन्ड डिल्यूजन का कार्ड निकल के आता है, जहां पर आपसे कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं इस दुनिया में। आपको क्रिएटर की संतान मतलब हो आप, तो क्रिएट करने के लिए आपको भेजा गया है। अब आप गंदी संदी हरकतें करके, उल्टी सीधी हरकतें करके गलत क्रिएट करो, ये आपकी प्रॉब्लम है। अदरवाइज इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकल जाओ और रियलिटी को पहचानो, और रियलिटी से अपना भाग्य बनाने की कोशिश करो। वो कर्म से बनेगा, ठीक है ना? वो कर्म से बनता है भाग्य, जहां पर आप अपने आप को बदलते जाते हो। अगर आपने ध्यान से ओशो को सुना हो, ठीक है, मैं ओशो को सुनती हूँ। ओशो ने बहुत सारी बातें, बहुत रियलिटी चेक्स उन्होंने दिए हुए हैं। कहीं कहीं पर उनकी कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जहां पर कुछ चीजें गड़बड़ है, लेकिन हाँ बहुत सारी जगहों पर उन्होंने जो अपने चीजों के बारे में बोला गया है ना, कि फ्रीडम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरों की गुलामी करते हो, दूसरों की सोच के मालिक हो आप, दूसरों की सोच से आप चलते हो, दूसरों की सोच के गुलाम हो आप, अपनी सोच के मालिक नहीं हो, तो आप जिंदगी जी थोड़ी ना रहे हो, काट रहे हो। बस ये है कि लोग जेल में जिंदगी को काटते हैं कैदी की तरह, तुम बाहर जिंदगी को काट रहे हो कैदी की तरह। ठीक है, खैर वो उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि इस तरीके कई इल्यूजन्स हैं, इनसे बाहर निकलो। कल रात में बहुत ज्यादा इस पर्सन की चेतना जागृत हो रही थी। राइटनेस का कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर जो है कल आपकी रात में वर्थ रियलाइज कर रहे थे, या आपकी एग्जिस्टेंस इस पर्सन को महसूस हो रही थी। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा था कि आपकी वर्थ क्या है, आप उनके अच्छे कर्मों का फल थे। मतलब यहाँ पर ये पार्टनर ये सोचने का प्रयास कर रहे थे कि ठीक है, मिले थे 99 दुख तो मिले थे, कम से कम परमात्मा ने एक सुख मुझे सच में ऐसा दिया था जिससे भी जिंदगी कट सकती थी, बन सकती थी, सब कुछ हो सकता था। क्योंकि राइपनेस की एनर्जी है, राइपनेस फल दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर इस कार्ड में, अच्छे कर्मों का फल। ठीक है, तो कल रात में वर्थ भी काफी रियलाइज हो रही थी। और जब भी ये पर्सन आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपसे जुड़ी हुई पास्ट की बातों को याद करते हैं जहाँ पर आप दोनों साथ में थे, तो जैसे इस पर्सन को एक अच्छी फीलिंग आती है, अबंडेंट फील होता है ना? यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन को ये बोला गया है कि आप हर जगह पर, सामने वाला इंसान गलत नहीं था, कई जगहों पर आपने भी पैसे को या फिर अपनी करियर को या फिर कहे कि मनी को, अपनी लग्जरी को, इन्हीं सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है। आपने अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दी नहीं है। तो जहाँ आपने अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दी नहीं है, वहाँ पर आपका अधिकार नहीं है किसी पर उंगली उठाने का। ऐसे कुछ मैसेजेस इस पर्सन को कल रात में मिल रहे थे। और देखते हैं, एम्परर और एम्प्रेस। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ना आपकी तरफ हीलिंग लेने के लिए आ सकते हैं। कल रात में वो आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है इंसान। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो क्वीन है वो अपने करियर में बिजी है या फिर अपने लाइफ में बिजी है, उसकी तरफ कोई आ रहा है। यानी कल रात में आपके पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे थे। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, 10 ऑफ शॉर्ट्स, दर्द में थे। टेम्परेंस की एनर्जी दिखा रही है कि हीलिंग चाहिए इस पर्सन को, बैलेंस नहीं हो पा रहा है इस पर्सन से दुख। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, स्पेशली इनर चाइल्ड। ठीक है, और आपके पर्सन आपसे डिवाइन जर्नी के बारे में भी जानना चाहते हैं। अगर कुछ इस तरीके के मैसेजेस इस पर्सन को मिल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन ये पर्सन आपसे कल रात में पूछना चाहते थे। ठीक है, अब मैसेज आया है कि नहीं, ये तो
आप मुझे बताइएगा, क्योंकि बातचीत तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक मैसेज है कि आपका पर्सन बातचीत करने के बारे में सोचता है, फिर रुक जाता है, फिर सोचता है, फिर रुक जाता है। तो ये एनर्जी आती है आपके पार्टनर की। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो कल रात में जिनकी भी बात हुई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए डियर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।